मैच ब्राजील के पिच पर खेला। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज़ में। आज की जो स्थिति है, देश की जो वर्तमान परंपरा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं से सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आम आदमी आज किस माहौल में जी रहा है। अगर हम बलात्कार के ऊपर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि बलात्कार एक कोड है, और निश्चित रूप से अगर हम मजबूरी का फ़ायदा उठाने की जब भी बात सुनते हैं तो अक्सर यही आरोप सामने आता है कि अपनी सहेली हो या अपना दोस्त हो, कहीं ना कहीं से उसको अपने भरोसे में लेकर उसकी जो भावनाएं हैं उसको छलने की कोशिश की गई। यही कारण है कि बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती रहती है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान के तौर पर हमारे सहयोगी जुड़े हैं संजय मिश्रा जी, और इसी चर्चे पे हमारे साथ और जुड़ेंगे हमारे इंटरटेनमेंट के जो रिपोर्टर हैं निर्मल त्रिवेदी। इन दोनों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन समाज में जो एक कोड की तरफ पनपता जा रहा है, जो भरोसा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पर सवाल उठ गया है कि आज हम किस तरह से किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी तरह से इसकी अस्मत लूट जाए, या कहीं ना कहीं से हमारे अंदर का जो शैतान है वो एक अलग चरित्र जीता है, और हर तरह से यही लगता है कि हम समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कानून की बात करें, सुरक्षा की बात करें, लेकिन उसके बाद भी हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, ये भी बहस का विषय हो सकता है। हमारे साथ संजय मिश्रा जी हैं। संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बलात्कार का जो एक दौर चल पड़ा है, हम कानून की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, उसके बावजूद घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो सबसे ताज़ा जो घटना है वो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान हैं। उनके नौकर के ऊपर भी बलात्कार का एक आरोप लगा है और पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। ये जो इस तरह की घटनाएं आती है तो आपको क्या लगता है कि वाकई समाज में किस तरह का विकास हो रहा है या फिर विनाश हो रहा है? अवनिंद्र, सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि जो बलात्कार होता है यह एक मानसिक विकृति होती है। जी। एक ऐसा नासूर है जिसका निदान आज तक निकाल पाने में चाहे वह राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तमाम राजनीतिक दल, सियासी हलकों के चूल्हे हिल गए। और खास करके बात की जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे विश्व पटल पर जाना जाता है, और खास करके देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई, जहां पर बड़े पैमाने पर स्ट्रगलर्स का आना जाना बदस्तूर जारी रहता है। ऐसे में फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर कोऑर्डिनेटर से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर, फाइनेंसर से लेकर तमाम जो अब तक के कास्टिंग काउच देखने को मिले हैं, तो अब उन तमाम चीजों के बाद अब सेलिब्रिटी के जो नौकर होते हैं वह भी इसी कास्टिंग काउच का एक अभिन्न हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। बात शाहरुख खान की हो रही, किंग खान की हो रही है। उनके नौकर पिंटू मिश्रा, जो फिलहाल बांद्रा कोर्ट ने उन्हें 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी के लिए भेजा हुआ है। जानकारी के तौर पे बताना चाहेंगे कि पिंटू मिश्रा वह ड्राइवर है जिसके कान में एक खबर पहुंची। बांद्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई की यदि माने तो उन्होंने जो बातें हमें बताई है, उनके हवाले से जो खबर आई है कि पिंटू मिश्रा के कान में खबर आई कि पूर्व अभिनेत्री संगीता बिजलानी और खास करके उन्हें नौकरानी की आवश्यकता है, और यह बात किसी तरह पिंटू मिश्रा के कानों तक पहुंची। पिंटू मिश्रा ने इसी का नाजायज फायदा उठाया और अपने एक साथीदार के माध्यम से उस टेलीफोन नंबर को हासिल करने में वह सफल रहा जो पीड़िता का नंबर था। पीड़िता से उसने 1-2 बार नहीं, कई बार बातें की, और अंतत्वागत्वा उसने उसे सपने दिखाए, सब्जबाग दिखाए, और इसी का पूरा नाजायज फायदा, यानी ये पिंटू मिश्रा ने कोई वादा सिर्फ शाहरुख खान के घर पर उसे नौकरी दिलाने के लिए नहीं किया था, बल्कि अन्य जो सेलिब्रिटी है, अन्य जो हस्तियां हैं फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई, उनके घर पर। आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आंखों में चकाचौंध की स्थिति आ जाती है, ग्लैमर की बात होती है। आपको लगता है कि ग्लैमर की चकाचौंध वाली जो दुनिया होती है उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं फिट करना चाहते हैं कुछ लोग, और नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करने में जो लोग रहते हैं उनको मौका मिल जाता है उनकी मजबूरी के साथ खिलवाड़ करने का। क्या उसी की शिकार हुई है संगीता बिजलानी की नौकरानी? बेहद बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो उसकी इच्छा और आकांक्षाएं थी, उससे कहीं ना कहीं उसके जहन में जो सपने थे वह साकार करने का जो प्रलोभन दिखाया उस कथित नौकर ने, जो फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। पुलिस उसकी गहनता से जांच कर रही है कि क्या इससे पहले भी किसी तरह के वह अपराधिक इस तरह की वारदातों में शामिल रहा है। चूंकि अवनिंद्र, यहां पर एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को यह मिलती है कि बलात्कार के जो मामले होते हैं उसमें 50% से ज्यादा मामलों को दबा दिया जाता है, और खास करके बात आती है किसी परिवार के इज्जत की,
किसी परिवार के उस साख की बात आती है तो ऐसे लोगों की इज्जत को बचाने के लिए वह लोग सामने नहीं आते, शिकायत नहीं करते। लेकिन यह लड़की महाराष्ट्र के लातूर जिले की रहने वाली है और इसे जो शाहरुख खान के जो नौकर हैं पिंटू मिश्रा, इन्होंने इसे अपना शिकार बनाया है। अभी हमारे पास ताजा जानकारी ये आई है कि बांद्रा पुलिस ने पिंटू मिश्रा को गिरफ्तार कर बांद्रा कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, जहां से उसे 1 जुलाई तक की पुलिस रिमांड मिली है। लेकिन सवाल फिर वही जो आपने पूछा। अवरिंदर, आपको बताना चाहेंगे कि मैंने शुरुआती दौर में आपसे कहा कि देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई। इस मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है, जिसकी चकाचौंध में जो स्ट्रगलर्स होते हैं और खास करके जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर, जो सपने सजाकर बड़ी उम्मीद लेकर इस मुंबई में आते हैं, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ के जो मंजर है, जब उससे वह मुखातिब होते हैं तो उनके पैरों तले धरती खिसक जाती है। जी, वाकई धरती तब खिसकती है जब हमारे विश्वास के साथ कहीं न कहीं से खिलवाड़ होता है, हमारे भरोसे को तोड़ दिया जाता है। संजय, आप तो हमारे साथ हैं ही, हमारे साथ निर्मल त्रिवेदी भी जुड़े हैं। निर्मल के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि निर्मल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में शाहरुख खान की जो इमेज है वो किंग खान की है, उनके ऊपर भी, उनके नाम के ऊपर भी कहीं ना कहीं से एक दाग लगा है, क्योंकि उनका कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन चूंकि उनका नौकर है पिंटू मिश्रा और पिंटू के ऊपर आरोप लगा है कि उसने बलात्कार किया है संगीता बिजलानी की नौकरानी के साथ। बॉलीवुड में इस खबर के बाद किस तरह का माहौल है? देखिए आशुतोष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाहरुख खान को एक ऐसा फेमिलियर माना जाता है जो बॉलीवुड में बहुत ही ग्लैमर और सबसे पसंदीदा कह सकते हैं एक्टर है, लेकिन फैमिली के मामले में वो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। कभी भी अपनी फैमिली को लेकर वो पहले आगे आते हैं। बात रहती है बॉलीवुड तो वो अपनी शूटिंग छोड़ के भी अपने परिवार के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे शख्स का जो ड्राइवर है, ड्राइवर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो होता है वो स्टार के साथ में रहता है, कहीं पे भी जाते हैं तो, और उसके द्वारा इस तरह का कृत्य करना कहीं ना कहीं शाहरुख के लिए भी एक शर्मनाक फील करने जैसा होगा कि इतना साथ रहने वाला ऐसे इंसान के साथ में जो बिल्कुल फैमिली से प्यार करने वाला हो, जो बॉलीवुड में आज तक है इतने सालों से, लेकिन कभी भी एक भी बार उनके नाम का कोई ऐसा स्कैंडल में कभी नाम नहीं आया, कोई स्टंट में नाम नहीं आया उनका इस तरह का, और आज उनके ड्राइवर का इस तरह नाम आना, इस तरह का कृत्य करना कहीं ना कहीं शाहरुख खान को भी शर्मिंदगी महसूस करवा रहा होगा। कहीं ना कहीं शाहरुख इस चीज को पे बैकफुट पे आ गए हैं कि वो इस चीज पर किस तरह से रिएक्ट करें। अब जो मामला बॉलीवुड का देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों में आप देख सकते हैं, हालांकि सालों से चलता आ रहा है, आप कास्टिंग काउच का मामला ले सकते हैं या किसी भी तरह का, बॉलीवुड कहीं ना कहीं ग्लैमर इंडस्ट्रीज है और बदनाम भी रही है। कह सकते हैं बहुत माइनर सा जो लाइन है दोनों के बीच में, ग्लैमर और ये कास्टिंग काउच को आप कह सकते हैं कि लोग जो है वो असलियता फैलाते हैं या ग्लैमर है वो पता नहीं चलता, और इस चीज का कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, और जो लड़कियां स्ट्रगल कर रही होती है उनको इसमें भुगतना पड़ता है। हालांकि ये बात रही ग्लैमर की इंडस्ट्रीज की, लेकिन उनके उन स्टारों के नाम पे, उनके वहां पे काम करने वाले लोग या बहुत सारे पीआरओ के नाम पे जिस तरह से लड़कियों का शोषण करते हैं, उसी एक वारदात की एक कड़ी है आपको जो सामने आप देख रहे हैं। हालांकि ऐसे कई हैं, हमने बॉलीवुड में देखा है, मॉडलिंग में क्षेत्र में बहुत सारी लड़कियां जो स्ट्रगल कर रही है, उनके साथ भी इस तरह से कृत्य होते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारी मॉडल जो होती है उनको हीरोइन बनाने का झांसा दिया जाता है, बड़े स्टारों का नाम आया है जी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स से उनका नाम आया है। लेकिन निर्मल, अगर हम झांसे की बात करें, लालच की बात करें, तो कहीं ना कहीं से हमारी भी उतनी ही गलती होती है कि हम क्यों किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं जो हमारे साथ धोखा कर सकता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे प्रकरण को देखते हुए पुलिस ने क्या कहा है, आइए हम पुलिस वाले की जो बात है सामने वो सुन लेते हैं। लड़की एक जगह पे हाउसमेट करके काम कर रही थी, उधर उसका कांटेक्ट ये जो आरोपी है उससे फ़ोन पे हो गया। उसने बुलाया कि मैं तुझे अच्छी जगह पे नौकरी दिलाता हूँ, ज़्यादा पगार मिलेगा उधर। तो फिर वो लड़के उसके पास गई, पगार के ज़्यादा मिलेगा करके। उसने 1-2 दिन ऐसा उसको इंतज़ार कराया, आज दूंगा कल मिलेगा, और लेकिन ये नहीं हुआ। तो फिर काम नहीं मिल गया। तो फिर एक दिन बोला चलो तुमको मैं मेरे घर पे रखता हूँ, 2-3 दिन घर पे रहो और तब तक अपन काम ढूंढ लेंगे। इस बहाने उसने उसको नाला सोपरा में लेके गया और उधर एक होटल पे लेके जाने के बाद उसने उधर रेप किया उसको। पिछले साल से वो है इधर
बम्बई में, वो बाहर के है और उसका इधर कोई नहीं है। आरोपी का नाम है राजेंद्र कुमार गौतम उर्फ पिंटू मिश्रा करके। तो पुलिस ने साफ कह दिया है कि किस तरह से पिंटू मिश्रा ने लड़की को झांसा दिया, उसको अपने भरोसे में लेने की कोशिश की। संजय, ये जो पूरा मसला है ये भावनात्मक मसला दिख रहा है, क्योंकि अगर आप मजबूर हैं, आपको नौकरी की तलाश है और आप किसी पर भरोसा करते हैं, जो कहता है शख्स कि आप हमारे घर चलो, हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये जो मामला है पूरा भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि महत्वाकांक्षी होना ठीक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना ठीक नहीं है। ज्यादा पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, और खास करके सेलिब्रिटी के घर पे नौकरी हासिल करना कौन नहीं चाहता। और यही कारण था कि उस मजबूर लड़की को नौकरी पाने की जो लालसा थी उसका गैर इस्तेमाल करने का काम किया इस गौतम नाम के व्यक्ति ने, जिसे बांद्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह किंग खान का नौकर कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो मानसिक विकृति होती है लोगों में और इस तरह की जो गतिविधियों को अंजाम दिया करते हैं, उनसे उम्मीद लगाना बेकार है अवनिंदर, क्योंकि वह कहीं भी रहेंगे, इस तरह की घिनौनी हरकत करने से बाज नहीं आएंगे। हो ना हो, आज उन्होंने ये जो कारनामा किया है, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शाहरुख खान के घर में भी यदि उसे मौका मिलता तो इस घृणित वारदात को जरूर अंजाम देता। चूंकि इस तरह के लोगों की कोई जात, कोई मजहब, कोई नाम नहीं होता, इनके पास कोई संस्कार, कोई शिक्षा नहीं होती। इनका एक मकसद होता है और उस मकसद को पार पाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके के ये जो तस्वीरें बनाते हैं और लोगों के सामने पेश करते हैं, और खास करके लड़कियों और महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं। इस तरह के लोगों के लिए इससे पहले भी हमारे यहाँ बलात्कार को लेकर पूरे भारतवर्ष में आग लगी थी। आपने देखा होगा दिल्ली में वह चलती बस में हुई सामूहिक गैंगरेप का मामला, जिसके बाद पूरे भारतवर्ष में विरोध की एक लहर देखी गई थी। बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे। केंद्र सरकार में बैठे पक्ष और विपक्ष आपस में चर्चा करते रह गए कि आखिर कौन सा ऐसा कानून बनाया जाए कि बलात्कार की बढ़ती ग्राफ में समय रहते लगाम लग सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी भी इस तरह के सिलसिला, इस तरह की वारदात बदस्तूर जारी है, और खास करके बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो है और उसके जो लोग हैं वह इससे अछूते नहीं है। बिल्कुल। निर्मल, आपसे यह जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों बलात्कार को लेकर विरोध के काफी सारे बुलंद स्वर देखे हमने, बड़ी बड़ी बातें हुई, कानून को कारगर बनाने की बात की गई, उसके बावजूद आज कोई जो खौफ होता है बलात्कारियों के मन में नहीं है। इसको अगर हम बॉलीवुड से जोड़ के देखें तो ये तो एक अलग मानसिकता की बीमारी हो गई है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो गलत राह पर चलने वाले लोग होते हैं, बलात्कार वही लोग करते हैं, क्योंकि एक जो भरोसे को तोड़ने का जो तोड़ने की जो कोशिश होती है वो वही करते हैं जो पहले अपने आप को दोस्त बताते हैं, भरोसेमंद बताते हैं, उसके बाद उनके विश्वास को तोड़ते हैं। लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो लगातार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। पिछले दिनों जॉली LLB के जो डायरेक्टर थे उनको, सुभाष कपूर को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि जमानत पे छूटे। तो इन सारी परिस्थितियों को देखकर अगर आपसे हम जानना चाहें, ये बताइए कि खौफ नाम की चीज है या नहीं, ये बताइए। चाहूंगा कि कानून जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। आपने बहुत बढ़िया चीज बोली कि जो मानसिकता होती है आदमी की, वो कानून से नहीं डरती है। आदमी जब तक मानसिक रूप से शैतान बना रहेगा, कितना भी कड़ा कानून होगा उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा है कि ऐसे जो भी शैतान होते हैं उनको फांसियां भी होती है, उम्र कैद भी होती है, लेकिन आज भी जो घटना है वो घटती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में तो आदमी और बेखौफ हो जाता है। जहां पे ग्लैमर होता है, पैसा होता है, उसे मालूम होता है कि जो सामने वाला है उसको आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, उस लड़की को आराम से झांसे में लिया जा सकता है फिल्म का नाम ले पर। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स बॉय होते हैं जो बोल देते हैं कि हमारा डायरेक्टर इतना करीबी है, मैं उसका असिस्टेंट हूं। इस तरह की भी वारदातें होती है। मैं एक बात आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि गुनाह जो करने वाला होता है उससे सहने वाला भी ज्यादा गुनहगार होता है। बिल्कुल। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि विकृत मानसिकता के लोग हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये लड़कियां वहां तक पहुंचे ही नहीं?
क्या उनको ये नहीं मालूम पड़े कि हमारे साथ क्या होने वाला है? अगर ये शिक्षा उनके अंदर आ जाए, या जिस तरह से शॉर्टकट से ऊपर जाने की इनकी जो मानसिकता होती है, जब तक उसमें कमी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं ये जो वारदात है उनको रोकना काफी मुश्किल है। क्योंकि जिनको आगे बढ़ रहे शॉर्ट, मैं आपको पुरानी याद दिलाना चाहूंगा, जैसे प्रीति जैन का मामला आया था, जब उन्होंने मधुर भंडारकर पर आरोप लगाया था कि 16 बार रेप किया गया उनपे, अलीशा चिनो ने अनु मलिक पे आरोप लगाए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से महीनों तक या सालों तक आरोप की बात कही जाती है, यौन शोषण की बात कही जाती है, तब क्यों नहीं उठाई जाती है आवाज? ये आखिर कारण ये बनता है, बड़ा कहीं ना कारण है, कहीं हाँ। मानसिकता हमें बदलनी होगी। हमारे यहाँ पे महिलाओं को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उनको ये साबित करना होगा अपने आप को कि गलत चीज चाहे कोई भी होगी, हम लंबे रास्ते से जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट के लिए इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे बिल्कुल, जिससे उनकी इज्जत पे बनाए। जी आशीष। बिल्कुल। निर्मल ने जो बात कही संजय, हमें लगता है कि ये जो है भरोसे को तोड़ने वाली बातें हो रही हैं। अगर हम सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाते हैं तो कई बार हमको लगता है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, सरकार कहीं ना कहीं से इसे नज़रअंदाज कर रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो सामाजिक बदलाव है उसमें और भी कुछ अलग अलग तरीके ढूंढने की ज़रूरत है? या फिर हम पुलिस को सवालों के घेरे में रखते हैं तो पहले हमें अपने केस की स्टडी करनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? पुलिस का मामला तब आता है, पुलिस की दखलंदाजी तब आती है जब केस पंजीकृत होता है, प्राथमिकी दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होता है, और खास करके जब इंट्रोगेशन के लिए एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और वहां से रिमांड हासिल की जाती है। उस दौरान पुलिस का काम बनता है कि वह जांच की जितनी भी दिशाएं हैं वह तय करे और उसकी जो केस की जो पूरी दशा व दिशा है उसे सुनिश्चित करे कि आखिर यह किन हालातों में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे कौन हो सकता है और मुख्य कारण इसका क्या था। यानी पुलिस की दखलंदाजी बाद में है। कोई भी मामला, कोई भी चीजें पुलिस के ऊपर आप नहीं थोप सकते। और जैसा कि निर्मल ने बताया कि महिलाओं को भी जागरूक होना होगा, उन्हें सतर्क होना होगा, क्योंकि जो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है एक फिल्म अभिनेत्री का कि जिनके साथ 16 बार फिल्म प्रोड्यूसर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया, तो 16 बार रेप नहीं हो सकता। मामला न्याय प्रविष्ट होने के कारण कुछ भी कहना प्रीमैच्योर होगा। न्यायपालिका से ऊपर हटकर कोई नहीं है अवनिंद्र, इसीलिए हम इस विषय को यहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो बात है महिलाओं की मानसिकता की, तो जितने कसूरवार वह लोग होते हैं जो इस तरह की मानसिकता से, और संजय महिलाओं को समझ में आ जाती है बात कि सामने वाला क्या चाहता है। बिल्कुल समय रहते हुए विरोध करना बहुत जरूरी है, जबकि देर हो जाती है अक्सर। देखिए, कुल मिलाकर फिल्म इंडस्ट्री में एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और खास करके कॉम्प्रोमाइज नाम का एक ऐसा शब्द है, वह कैंसर के समान है और इससे कोई अछूता नहीं है। बात तो यह है कि कई राजनेता इस विषय पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए उन्होंने, और उसके बाद उन्हें महिलाओं का वह विरोध झेलना पड़ा। हम इसमें सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यह मामला एक नाबालिग लड़की से बिलोंग करता है, उससे संबंधित है। 17 वर्षीय वह लड़की जो पूर्व फिल्म अभिनेत्री संगीता बिजलानी के यहाँ बतौर नौकरानी थी, 20 तारीख को उसे काम से निकाला गया, ये जानकारी हमारे पास है। फिलहाल अभी तक संगीता बिजलानी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन संगीता बिजलानी की यहाँ नौकरानी के रूप में ये जरूर कार्यरत थी और अब नए जगह पर यह नौकरी हासिल करना चाहती थी। और इसकी यह खबर एक्यूज तक पहुंची, एक्यूज ने इसका बखूबी फायदा उठाया और ना सिर्फ उसे अपने झांसे में लिया, बल्कि मुंबई से सटे ठाणे जिला में स्थित नाला सोपारा के उस लॉज में ले गया। वहां उसके साथ उसने वह घिनौनी हरकत की और उसके बाद उसे चुप रहने की हिदायत दी। लेकिन मामला उभर कर सामने आया, चूंकि लड़की जो थी वह इनोसेंट थी, महाराष्ट्र के लातूर जिले की रहने वाली थी। और गांव खेड़े के लोग कितने जानकार होते हैं, कितने उसमें चालाक होते हैं, कितनी उसके अंदर जो आभा होती है, आप देख सकते हैं, समझने की जो क्षमता होती है। चूंकि माया नगरी मुंबई कहा जाता यह भी है कि यहां जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच होता है वह दिखाई नहीं देता। यानी कुल मिलाकर मृग मरीचिका कहें तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा अवनिंद्र। लेकिन लगातार फिल्मों में काम दिलाने का झांसा, कल तक जो हम बॉलीवुड फिल्म धन पशुओं की जो कृति देखते थे, आज वह कृति उनके नौकरों तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल संजय, अगर हम मुंबई की बात करें तो पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाई थी अपने चैनल पे कि नौकरी के नाम पे ही अंधेरी की लड़की को भाईंदर बुलाया जाता है और चलती गाड़ी में बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया जाता है। तो ये जो मानसिकता है लोगों की वो बिल्कुल नहीं बदली है, खौफ बिल्कुल नहीं है। चूंकि इस तरह की घटनाएं लगातार आती हैं तो समाज के लोगों को भी अब आदत सी हो गई है। क्योंकि जब सेलिब्रिटी के घर में कोई नौकर होता है या फिर ड्राइवर होता है, उस पर आरोप लगता है तो चर्चा हो जाती है। लेकिन अपने पिछले दिनों रेप पार्टी की चर्चा सुनी होगी आपने,
बताया भी उसके बारे में कि रेप पार्टी में जो युवा युवतियां जाते हैं, युवक युवतियों की जो संख्या होती है वो बहुत अच्छी खासी होती है, वो अच्छे घर के होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं और पैसे वाले होते हैं। उसमें भी कई बार कहा जाता है कि उनके अंदर उस तरह के अवैध रिश्ते बनते हैं, उसको बलात्कार का नाम नहीं दिया जाता। उस जो ये जो नई सुविधा आई है लोगों के सामने, तकनीकी रूप से आपने कहा कि सामाजिक रूप से हम भले ही बहुत आगे विकास कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का फायदा है युवा पीढ़ी उठा रही है, लेकिन गलत दिशा में। तो रेप पार्टी के अंदर किस तरह का माहौल होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, जिस चीज का जितना जतन होता है उसका उतना ही पतन होता है। आज की आधुनिक प्रणाली में जिस प्रकार से सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव भी होता है अवनिंद्र। और बात की जाए तो रेप पार्टी का आपने जो मसला उठाया है, बलात्कार जो चीजें होती हैं, यह आज वर्तमान में एक ऐसा सवाल है कि इस सवाल का निदान लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जिस लोकतंत्र में महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े हवाले दिए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, वहां पर महिलाएं आज भी अपने आप को महफूज समझ नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ उन महिलाओं को और खास करके उन परिवारों को यह सोचना होगा कि उनके घर में यदि लड़की है तो वह किसी पार्टी में यदि जाती है या उसका जो संगत है वह किस प्रकार का है, और आखिर वह घर से निकलकर यदि कॉलेज जाती है या अपने ऑफिस जाती है तो उसके जाने का समय, वह आने का समय, वह कितना मैच खाता है। इन तमाम जो चीजें हैं इस पर देखने की आवश्यकता है। लेकिन आपने रेव पार्टी की बात करी तो मैं बताना चाहूंगा कि रेव पार्टी तो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। किसी जमाने में यह छुपे तौर पर हुआ करता था, खुले तौर पर हुआ करता था, बट अब कानून का जब डंडा चला और सरकार की ने जब सख्ती लाई इस मामले में, तो अब रेव पार्टी जो अब शहर से निकलकर दूर दराज तक पहुंच चुकी है, जहां तनहा इलाका हो और कोई गेस्ट हाउस, कोई फार्म हाउस हो या कोई बंगला हो, उसमें निजी तरीके से उन लोगों को, खास करके जो लोग परिचित के लोग होते हैं, बाहरी व्यक्ति का इसमें समावेश नहीं होता है, एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एक अलग अलग कोड जो है वह बनाया जाता है। उस कोड के माध्यम से वह कोड वर्ड उसी को दिया जाता है जो उस पार्टी में सम्मिलित होता है, जिसे उस पार्टी में सम्मिलित होने का न्योता दिया जाता है। और ऐसी जगहों पर बड़े पैमाने पर वह जो ड्रग्स पैडलर होते हैं, ड्रग्स तस्कर होते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सवाल है। इस सवाल का भी निदान नहीं हो पाया है अवनिंद्र। ड्रग्स जो है वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, गंभीर चीज है। ड्रग्स के जो पैडलर एडिक्ट होते हैं वह इस तरह की इसका सेवन करने के बाद वह अपने सुध में नहीं रहते और वह भी गाहे बगाहे इस तरह की घृणित बलात्कार जैसी वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आते। अगर हम दोस्ती की बात करें संजय, क्योंकि हम भरोसा करते हैं उन सारे लोगों पर जिनसे हमें उम्मीद होती है, लेकिन घोड़बंदर की बात करें तो उसमें पूर्व पुलिस के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उसका पूरा जो आयोजन है उसको उन्होंने किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक जो हम विश्वास करते हैं कि ये पुलिस वाले हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वहां भी उनको धोखा मिलता है? तो ये जो भरोसे का जो एक भरोसे को तोड़ने की कोशिश है, हम भटक जाते हैं कई बार, लेकिन उस भरोसे को जो तोड़ने की बात है तो इसको किस मानसिक स्तर से हम सोच सकते हैं, क्योंकि मानसिकता हमारी कहाँ जा रही है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। अवनिंद्र, आपने सुना होगा एक पुरानी कहावत है कि दुनिया में अक्सर ऐसा होता है, हो भरोसा जिस पर वही धोखा देता है। और खास करके बलात्कार की वारदात को अंजाम देने वाले जितने भी मामले हैं, उन मामलों में जो भी एक्यूज जो है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है या जो फिर अब्सकॉन्ड है, वांटेड है, कुल मिलाकर वह पीड़ित का कहीं ना कहीं से परिचित का ही निकलता है। वह उसका आपसी जानने पहचानने वाला ही व्यक्ति होता है, चाहे वह उसका गुरु हो, चाहे वह उसका टीचर हो, चाहे वह उसका सहयोगी हो, चाहे वह उसका पड़ोसी हो, चाहे वह उसका रिश्तेदार हो। इस तरह के तमाम जो लोग होते हैं वह इस तरह की घृणित वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आते, चूंकि उनकी मानसिकता ही हमने कहा कि विकृत रूप की होती है। वह इस तरह की चीजों में रिश्ते नाते नहीं देखते, उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उनका मकसद जो होता है, उनका जो खौफनाक जो मंसूबा होता है, उस मंसूबों को उचित ठहराने के लिए वह किसी भी हद तक गिरते हैं। और खास करके वह उम्र नहीं देखते। आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी न्यूज चैनलों में रोज कहीं ना कहीं इस तरह की वारदातों से संबंधित खबरें आती हैं, लेकिन उसके ऊपर चर्चा होती है। उसके ऊपर बात की जाए तो महिलाओं का जो संगठन है वह इसके लिए आवाज जरूर उठाता है, लेकिन अब तक कोई ठोस व कारगर कदम इसलिए नहीं उठ पा रहा है क्योंकि कानून अपना काम करता है,
उन लोगों का भी यह फर्ज बनता है जिनके घर में लड़कियां हैं या फिर वह खुद लड़की हैं, उनका यह फर्ज बनता है कि वह सचेत रहें, जागरूक रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि हर कदम पर कहीं ना कहीं एक हादसा खड़ा उनका इंतजार करता है। बिल्कुल संजय, ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि हम रिश्तों के ऊपर जो भरोसा करते हैं या जो रिश्ता क्या कहलाता है उस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं। कई बार हमने देखा है, सुना है कि सौतेले बाप ने कुकर्म किया अपनी बेटी के साथ, लेकिन अब कई बार ऐसी भी खबरें आई हैं कि सौतेले बाप ने नहीं, सगे बाप ने भी अपनी बेटी के साथ मुंह काला किया। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, ग्लैमर की बात करें, तो निर्मल से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो भरोसा शब्द है, भरोसे में कितनी कमी आई है। हम किसी पर भरोसा करते हैं निर्मल, तो क्या नहीं लगता कि भरोसे, तो संजय आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम भरोसे की बात करते हैं तो ये नहीं लगता कि हम भरोसा कम और शक ज्यादा कर रहे हैं? देखिए, बात यहाँ कुल मिला के भरोसे की ही आती है, और भरोसे का कहीं ना कहीं विश्वासघात होता है जी। और इस तरह की जो कुंठित मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, उनका मकसद, उनका ध्येय जो है वह समझ पाना बड़ा कठिन होता है जी। और किसी न किसी पर तो हमें विश्वास करना ही होगा। इसी तर्ज पर वे अभिभावक जो होते हैं वह कहीं ना कहीं से आश्वस्त होते हैं कि उनके बच्चे, उनकी बच्चियां महफूज हैं, लेकिन इस तरह के जो समाज कंटक, जो समाज में भेड़िए क्या एक मुखौटा पहन के घूम रहे बिल्कुल हैं। संजय, मुखौटा पहन के घूमने से पहले जरूरी है अपने दिल में झांके और अपने आप पर भरोसा करें। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हम उससे पहले संजय मिश्रा को और निर्मल त्रिवेदी जो हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सफर को ये रोकना चाहेंगे आप लगातार देखते रहिए लेमन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दुनिया भर में हर साल या 4-5 साल बाद वर्ल्ड कप खेले जाते हैं। वर्ल्ड कप एक ऐसा आयोजन होता है जो आम के आम और गुठलियों के दाम साबित होता है। फीफा जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन फुटबॉल वर्ल्ड कप के जरिए करीब $4 अरब का मुनाफा करने की आशा रखती है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल